राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दिया पद से इस्तीफा। जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा अपना इस्तीफा। नड्डा ने नया अध्यक्ष चुने जाने तक जोशी को पद पर बने रहने को कहा। इस्तीफे से पहले जोशी ने सीएम भजनलाल शर्मा से भी की मुलाकात। नमस्कार, अभी अभी आपने जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है वह आज की नहीं है, बल्कि यह खबर तो मीडिया में गत 4 जून शाम को ही पब्लिश और ब्रॉडकास्ट हो जाना चाहिए थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में एनडीए की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वहां के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद हाल ही में राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे का कारण ऊपरी तौर पर यही माना जा रहा है, लेकिन उनके इस कदम के कई कारण अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन हार के नाम पर बीजेपी में इन दो के सिवा किसी दूसरे नेता ने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। वैसे भी बीजेपी में कभी नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इन दोनों नेताओं ने जो किया वह वास्तव में काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा के बजाय भाजपा के किसी अन्य नेता की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह राजस्थान में बीजेपी की हार पर इस्तीफा दे देता? इस दृष्टि से आप अगर नाम लेना चाहें तो साफ तौर पर यही कहेंगे कि सीएम भजनलाल शर्मा को हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जरा गौर करिए, भजनलाल इस्तीफा दे देते तो जनता में क्या गलत संदेश नहीं जाता था कि सत्ता संभली नहीं जा रही थी, इसीलिए बीजेपी की हार के बहाने सत्ता से भाग खड़े हुए? तो फिर भजनलाल के बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर है आप वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत या अन्य किसी नेता पर ठेल सकते हैं, लेकिन आप इनमें से एक नाम नहीं बता सकेंगे, वह है मोदी का, क्योंकि मोदी जी का फंडा साफ है, चुनाव खुद के नाम पर लड़ा जाए और जीत हो तो भी उनके ही गुण गाए जाए, लेकिन हार की जिम्मेदारी हमेशा क्षेत्रीय नेताओं पर ही ठेल दी जाए। इसी द्वंद्व के बीच क्या आप यह मान सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की भी बनती है? लेकिन आप इस बात पर सहमत नहीं होंगे। बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले जोशी का वह बयान सुनिए जो उन्होंने 1 जून को एग्जिट पोल आने के बाद दिया था। सरकार और मुझे लगता है 4 जून को एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सीटों का यहाँ पर एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल में बदलेंगे या क्या आपको लग रहा है कि ये केवल एक वो है? देखिए, 14 में 25 सीटें, 19 में 24 और एक अलायंस की सीट थी, और यही परंपरा मैं सोचता हूँ कि 2024 में भी ये परंपरा कायम रहेगी। राजस्थान की जनता ने असेंबली इलेक्शन में भी मोदी गारंटी पर विश्वास किया था और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता का सहयोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यानी सीपी जोशी ने अपने बयान में साफ कहा है कि राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर सभी 25 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएगी। अब आप ही सोचो, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ताल ठोक कर जो शब्द बोल रहा है और यदि वह उन शब्दों पर खरा नहीं उतर पाए तो क्या उसे नैतिकता के आधार पर अपने पद पर बने रहना चाहिए? यहाँ आप कह सकते हैं कि वह तो सांसद हैं, इस्तीफा कैसे दें, लेकिन यह भी सामने आया है कि सीपी जोशी यदि राजस्थान में हार की जिम्मेदारी लेकर चुनाव परिणाम आते ही
इस्तीफा दे देते तो शायद किरोड़ी लाल मीणा बलि का बकरा नहीं बनते और न ही मीडिया में तरह तरह की खबरें सुर्खियां बनती। खैर जो भी हो, अब होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।